माध्यम से आज मैं बात करूंगा कि इस हफ्ते में जो बाज़ार में मूवमेंट देखा गया है, तो क्या स्टॉकों में पिछले हफ्ते के वनिस्पत इस हफ्ते में अच्छा मूवमेंट देखा गया है या बस एक छलावा है इंडेक्स वाइज। स्टॉकों को किसी न किसी तरीके से अच्छा खासा धुलाई हुआ है, तो वो हम जानेंगे डेटा के बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, इस डेटा के बेसिस पे कोई भी खरीदने बेचने का सलाह नहीं है। ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है। तो बहुतों को लग रहा होगा कि इस हफ्ते अच्छा खासा तेज़ी हुई है और इस तेज़ी को हमने नहीं खेला, उनका भी भरम दूर करेंगे। और जिनको पिछले फ्राइडे के बेसिस पे ये लग रहा था ईरान अमेरिका का वार हो गया है, मार्केट क्रैश कर जाएगा, उनका भी भरम दूर होगा। उनका तो भरम दूर हो चुका है, बाज़ार ने कर दिया है अच्छा खासा, निफ्टी को ऊपर ला करके दिखा दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी का देखेंगे आप तो आपके सामने रिजल्ट है। अब हम बात करेंगे कि लास्ट वीक में जो मैंने व्यू दिया था उसके बेसिस पे बहुतों को लग रहा था कि हम न तेज़ी में है न मंदी में है। तो आप डेटा क्या बोल रहा है, क्या पिछले हफ्ते के बनिस्पत इस हफ्ते में अच्छा खासा तेज़ी हुआ या अच्छा खासा मंदी हुआ या क्या हुआ, वो डेटा बताएगा, स्टॉक बताएंगे। डेटा मीन्स स्टॉक क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे पिछले हफ्ते के हाई को ब्रेक करके, ये रूल है, इस रूल के बेसिस पे ये लिस्ट बन गया है कि पिछले हफ्ते के हाई को ब्रेक करके कितने स्टॉक ऐसे चल रहे हैं और बाई सिग्नल में आ गया है, और कितने स्टॉक पिछले हफ्ते के लो को तोड़ करके सेल सिग्नल जनरेट किया है, या ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, और किस तरीके से हाई ब्रेक करके लो हो गया या लो ब्रेक करके हाई हो गया तो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिखेगा। आपको 12 स्टॉक टोटल हैं, जिसमें से 3 में बाइंग हुआ है, 5 में सेल हुआ है और 1 में वेटिंग है और 3 फॉल्स है। तो आपके सामने है 12 में से 3 बाइंग पे है, 9 स्टॉक नीचे हैं, पिछले हफ्ते के हाई को क्रॉस नहीं किए हैं, ये बता रहा है। इसी तरीके से निफ्टी 50 के स्टॉकों में से देखेंगे तो मेरे लिस्ट में 49 स्टॉक हैं, उसमें से 16 स्टॉक पिछले हफ्ते के हाई को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन पिछले हफ्ते के लो को जो क्रॉस कर चुके हैं वो 6 स्टॉक हैं और लगभग ना हाई ब्रेक किए हैं ना लो ब्रेक किए हैं। 23 और 4 27 स्टॉक हैं। तो आपके सामने रिजल्ट है कि 60% स्टॉक पिछले हफ्ते के हाई को क्रॉस नहीं किया और मात्र 16 स्टॉक मीन्स कि 30% स्टॉक तेज़ी किए हैं। तो ये तो मंदी के सिनारियों में भी होता है। अब हम F&O के स्टॉकों की बात करेंगे कि F&O के स्टॉकों में क्या पोजीशन है। तो टोटल 213 स्टॉक ऐसे हैं जो F&O में हैं, जिसमें से 63 स्टॉक मीन्स आप देखेंगे लगभग 27-28% स्टॉक पिछले हफ्ते के हाई को ब्रेक करके चल रहे हैं। वरना आप देखेंगे 83 स्टॉकों में कोई मूवमेंट नहीं है, ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ है, और 16 वेटिंग में है और 13 सेलिंग में, मतलब पिछले हफ्ते के लो को ब्रेक कर चुके हैं। पिछले हफ्ते के देखिए, पिछले हफ्ते के लो को ब्रेक करना, पिछले हफ्ते बाजार देखा होगा आपने अच्छा खासा नीचे था, तो पिछले हफ्ते के लो को ब्रेक करना 53 स्टॉक, और हाई डाउन साइड में जो हाई बना होगा वो बहुत बड़ा हाई नहीं बने होंगे, उसमें से मात्र पिछले हफ्ते के लोअर मतलब अच्छा उतनी बड़ी हाई नहीं था, उस हाई को ब्रेक करने वाले स्टॉक 63 हैं। लेकिन पिछले हफ्ते के लो जो है, खराब मार्केट का लो को ब्रेक करना, ये और डेंजर सिग्नल देता है। तो आप लगभग देखेंगे 27-28% स्टॉक ऊपर हैं और लगभग 70% स्टॉक नीचे हैं। इसका मतलब क्या है? पूरी ये ट्रैप है स्टॉकों के भाषा में देखेंगे। और सबसे डेंजर बैंक निफ्टी के स्टॉक, बैंक निफ्टी के जो 12 स्टॉक है ना, उसमें से मात्र 3 स्टॉक पिछले हफ्ते के हाई को ब्रेक किए, और वो तीनों स्टॉक जो है ना
उन्होंने इंडेक्स को, निफ्टी को खींच के रखा है और बैंक निफ्टी को संभाला है। पिछले हफ्ते के क्लोजिंग के आसपास का ही क्लोजिंग हुआ है, लेकिन जो 9 स्टॉक है ना उसमें अच्छा खासा धुलाई हुआ है और मेजर 5 स्टॉक पिछले हफ्ते के लो को जो ब्रेक किया है ना, लगभग ये हो गया 40% स्टॉक पिछले हफ्ते के लो को तोड़ ताड़ करके नीचे चलना। वो भी ये स्टॉक PSU बैंक जो थे स्ट्रॉन्ग बैंक थे। तो आपके सामने डेटा क्या बोल रहा है? डेटा ये बताना चाह रहा है कि ये हफ्ते की तेज़ी शुक्रवार के लो पॉइंट से अच्छा तेज़ी हुआ है, लेकिन पिछले हफ्ते के क्लोजिंग प्राइस से हम ज़्यादा ऊपर नहीं हैं, लेकिन स्टॉकों में अलग खेल हो रहा है जो सबको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में आएगा तो आपको देर हो चुका होगा, अच्छा खासा लॉस हो चुका होगा। तो एस्ट्रोलॉजी तेज़ी मंदी और नो ट्रेडिंग जोन ये जो बोलता है ना वो करके दिखाता है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे ये था कि ये मैंने वीकली एनालिसिस के बेसिस पे एक नया डिज़ाइन मैंने बनाया था इस सॉफ्टवेयर का, और जिसको भी ये सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेना हो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। वीकली बेसिस पे आप स्टॉकों का अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हैं, डेली बेसिस पे WD गैन एंगल के लेवल एनालिसिस कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वीकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बातें कर लेवल निकाल करके आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। ध्यान रखिए वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ध्यान रखें हमारे इस वीडियो में, किसी भी वीडियो में, मेंबर जोन के वीडियो, पब्लिक जोन के वीडियो, खरीदने बेचने का सलाह नहीं होता है। ये मेरा अपना एजुकेशनल भी होता है। अगर हमारे व्यू पे, किसी को भी बोल रहा हूँ मैं जो हमारे मेंबर जोन के भी हैं, हमारे व्यू पे खरीद बेच करते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और किसी तरीके से उनको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे 500 रुपये दे करके मेरे को टिप मिल जाएगा, तो टिप का काम नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, उनको मैं ब्लॉक कर दूँगा। टिप के पर्पज़ से मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि ये कंप्लीट लर्निंग एनालिसिस होता है। डेटा जो बोलता है वो हम बात करते हैं, प्लानेटरी पोजीशन जो बोलता है वो हम बातें करते हैं। बाज़ार में उसके बेसिस पे क्या होगा नहीं होगा उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बायस व्यू हो करके हमारा एनालिसिस का काम नहीं है। जब मुझे लगता है कि बाज़ार में नो ट्रेडिंग जोन में है तो नो ट्रेडिंग जोन में है, वो डेटा आपको बताएगा, और डेटा पहले बताएगा, लेकिन डेटा बताने के बाद आप अगर डिसीजन लेते हैं तो आपका ऑलरेडी अच्छा खासा चुना लग चुका होगा। तो ध्यान रखिए, संभल कर ट्रेड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।